अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों या अजीजो, हम सब लोग जिस जगह पे बैठी हुई है यही जगह का नाम है ताइफ खुद अल मतना। ये बहुत मशहूर जगह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की एक हिस्सा ही है और यही जगह को प्रूफ करके हम लोग ने बहुत अपना मर्जी से हरकती वाला बात भी कह सके। वो सब मैं नहीं कहेंगे जो हदीस और कुरान के अंदर आए हुए हैं, जो दीन ऑक्यूपाई करने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने तंग पहुँचे थे, कितनी जुल्म किया गया है, किस लिए किया हुआ है, सब हमको आपको पास पेश कर रहा हूँ इंशाल्लाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ में आए थे ज़िंदगी में 4 दफ़ा। पहले दफ़ा आया था, उनका नाम बनु अल हारिस, जैद बिन हारिस। जैद बिन हारिस कौन था? बनु अल सकीफ़ का कबीले थे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ही रहते थे वो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सबसे पहले कलमा की दावत देने के लिए आया था, उस वक्त आए थे बनु अल अदस के पास। बनु अल अदस कौन थे? जिसका आप नाम सुन चुके होगा, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम। उनका पड़ोस थे और ख़ानदानी नात भी थे। तो सबसे पहले आए थे मस्जिद अल अदस में, वहाँ पे एक अनार की बाग भी था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आके वो देखे मजरा में काम करने वाला आमे लोग कम करते रहते बनु अल अदस, तो उनको बुलाया, इधर आ जाओ बेटा। तो जब उसका पास में गया हुआ है तब बैठी, तो बोले आप कौन हैं? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आपका नाम अदस? हाँ ये तो सच्ची बात। आपका गांव हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गांव में? तो हाँ ये तो सही बात, लेकिन हमारा नाम अदस सब कैसे पता होगा? तो बोले देखो यूनुस वो भी एक अल्लाह का नबी, मैं भी एक अल्लाह का नबी, एक नबी और दूसरा नबी का साथ ताल्लुकात रखते थे। तो सही। तो आप क्या कहना चाहता? तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ, बेटा पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसका मतलब क्या? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इंसान फौत होने के बाद और एक ज़िंदगी पाएगा, अल इल्म बरज़ख। उसके दिन सारे हिसाब निकास के ज़रिए से तुम्हारा नेकी बुद्धि वगैरह सारे देख के अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसका अंदर ईमान पैदा होगा उनको जन्नत नसीब करेंगे। और ईमान पैदा करने वाला चीज़ यही लफ्ज़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के अलावा दूसरा कोई इबादत की लायक नहीं, और मैं अल्लाह का दूत, अल्लाह का रसूल और भेजे हुए बंदे। जब यही बात सुनने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने थोड़ा अनार पेश किया गया। जब यही बात अनार पेश किया गया, ये बात आहिस्ता आहिस्ता फैल गया हुआ है। ये बात उतबा बिन शैबा अन राबिया की कान में पहुंच गया हुआ है। भले मोहम्मद नाम के एक आदमी आया हुआ है और नया कानून बना रहा और ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह यही बात सिखा रहा है। ये दूसरा दिन तो उतबा बिन शैबा ने बोल दिया ठीक है, जब दोबारा आएगा उसको मार के यहाँ पे भगाओ। वहाँ पे बैठी हुई इस वक्त पीछे से पत्थर बरसना शुरू हो गया। वो कहाँ उस वक्त बैठे थे? अनार की बाग, अनार की बाग जस्ट फॉर दिस सेमिनार। अनार की बाग में बात करते रहते, ऐसे सेमिनार करते रहते। पीछे से बरसा हुआ है पत्थर। उसका साथ ज़ैद बिन हारिसा भी था। ज़ैद बिन हारिसा भाग गया, नबी सल्लल्लाहु अकेला हो गया। जब इतना मार मारा, आते रहे पीछे पत्थर पड़ते रहे, मारते मारते जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत परेशानी हालात हो गया, जख्मी हालात हो गया। वहाँ से आते आते उस ज़माने में सारे को सारे अंगूर की बाग थी। एक बाग की हिस्सा है उतबा बिन शैबा अन राबिया। बाग के अंदर रहते हैं वही पत्थर। अच्छा, ये पत्थर उस हाँ जी। अच्छा, इसी के साथ दाई तरफ एक कहानी की जरिए से इस तरह टेक ला के बैठ आराम किया गया था। तो सबसे पहले इन्होंने देखा, ये घर वाला ऊपर में जो कच्ची मकान, इन्होंने देखा। इनका नाम था बनु अल काइन, जो उतबा बिन शैबा का गुलाम। इन्होंने सोचा कोई आया हुआ है अंगूर तोड़ने के लिए। तो आके देखे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं, जख्मी हालात, खून बहते बहते जूते के अंदर भर जाते, जवान से कोई बात नहीं करते। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको देख के और घबराहट भी हो गया और डर गया। बोले भाई मेरे को मत मारा करो, मेरे को मत मारो, मैं बहुत भूखी हूँ और प्यासी हूँ, मेरे को बहुत मारा था, मैं कभी नहीं
यहाँ से कई जगह पे नहीं जा सकते, इतना परेशानी। तो बोले आपको मारेंगे नहीं, लेकिन आप कौन हैं? तो मैंने मैं अल्लाह का दूत, अल्लाह का रसूल, मैं आया था कुफर के पास कलमा की दावत देने के लिए, दिन फैलने के लिए। हमारा बात कोई नहीं समझे, हमको मार के ही सही करे थे। तो उन्होंने बताया क्या कहना चाहता, जो एक लफ्ज़ के जरिए से आपको हालत ऐसे बिगड़ी हुई है। तो नबी अलैहि सल्लम ने कहा मैं यही कहना चाहता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह का अलावा दूसरा कोई इबादत के लायक नहीं, मैं अल्लाह का दूत, अल्लाह का रसूल। ये बात सुन के फ़ौरन जाकर उत्बा बिन शैबा को बोल दिया, मोहम्मद नाम के आदमी आके आपका अंदर में बैठे हुए, मैं बाग के अंदर बैठा हुआ है। तो बोले वो क्या कहना चाहता? तो वही कहना चाहते ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह बोला, और बोले भूखी है प्यासी भी। तो नबी अलैहि सल्लम को अंगूर पेश करने के लिए उत्बा बिन शैबा ने बोले जाओ उनको कुछ खिलाओ। बाग में आके थोड़ा अंगूर की गुच्छा तोड़ के नबी अलैहि सल्लम को पेश किया गया, और नबी अलैहि सल्लम अंगूर खा के वहाँ पे थोड़ा आराम किया। जब थोड़ा तंदुरुस्ती मिले, बोले रसूलुल्लाह या हबीब अल्लाह, आप यहाँ छोड़ के मक्का चले जाओ, आपको कोई नहीं मान सके। जब मक्का चला गया, मक्का जाने के बाद सामने रास्ते की उस तरफ पुराना तैफ पुराने बस्ती थे, जिसका नाम आप सुन चुके होगा, सलमान फारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। उनका भी गुलाम थे बनु अल हाशिम। बनु अल हाशिम सलमान फारसी का गुलाम, बनु काइन उत्बा शैबा का गुलाम, दोनों ने दोस्त थे। इसी बीच में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का चला गया। मक्का जाने के बाद दो गुलाम एक साथ में मिलकर खाना खाने से बैठे हुए हैं। नबी अलैहि सल्लम को 2 दिन गुजर गया, तो खाना शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना डाला, यही मकान वाला बनु अल काइन। ये बात सुन के यही बात को उन्होंने रिपीट किया गया। बोले ऐसा बात क्यों कहा, पहले तो कुछ नहीं कहते। बोले मैं मुसलमान हो गया, सुभान अल्लाह। तो मुसलमान किसके पास? मोहम्मद के पास। तो ठीक है, मैं भी मोहम्मद को भी देखना चाह रहा हूँ, मैं भी ईमान लाऊंगा, उनको वहीं पर दोबारा आने के लिए बोलो। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तीसरी बार यहाँ पे आने के लिए बोले, आने के बाद दोनों ने एक साथ में फिर कबूल करे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कलेमा कबूल किया गया। और बोले रसूलुल्लाह बैठने का तो कोई जगह करना ही होगा, करो। एक बना दिया गुरफा इबादा, दोनों गुलाम ने बनाया, दोनों सहाबी बद ने बनी हुई गुरफा इबादा, जिसमें हम जहाँ बैठे, हाँ, इस वक्त बैठे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। दिन की तालीम देने की है जगह। ओके, तालीम दिया करता था कौन सी जगह पे? बाहर में भी एक मेंबर है, जाली के अंदर बनी हुई है, जिसका नाम सफ़ा। सफ़ा का मतलब छुपा हुआ, अंदर में एक पत्थर मौजूद है, जिसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकिया की तरह यूज़ करते। सुफा कहते हैं चबूतरे को, सफ़ा, सफ़ा के छुपा हुआ अंदर बाहर में ही है। तो जब दिन की बात ही करते, कुफर ने पता चला मोहम्मद दोबारा क्यों आया है, फिर आ गया हो, चलो इसको मारना ही चाहिए, जान जवानेंगे, पत्थर को गिरा दो, धकेल दो। सारे को पारे इकट्ठे होकर पहाड़ को परोट के बड़े पत्थर को धकेल दे रहे थे नीचे गिराने के लिए। इस वक्त जबले फरिश्ते आए थे, पहाड़ को फरिश्ते आए थे, कहते या रसूलल्लाह या हबीब अल्लाह, आपको इतनी तंग करे, इतने जुल्म करे, अल्लाह तबारक व तआला हमको भेजे, अल्लाह भेजे हमको आपकी मदद के लिए, लेकिन आप हुक्म दीजिए तो दोनों पहाड़ों के इकट्ठे करके सबको कुचल दो। पत्थर गिरा रहा ऊपर से ही। तो नबी अलैहि सल्लम ने कहा तुम ठहरो, ये पत्थर तुम अल्लाह का तरफ से नीचे आना चाहिए तो आ जाओ, तुमको कोई गिरा रहा तो वहाँ पे रुक जाओ। जब ये बात साबित हुई, एक छोटी पत्थर जगह बड़ी एक अभी तक रुका हुआ है पत्थर, आपको भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। और फरिश्ते के क्या कहा नबी अलैहि सल्लम, अल्लाहुम्मा लिहदिल कौमी व मा कुन्ना लहु ला यअलमून, इन सब लोग हमको नहीं पहचाने होंगे और इनको मारेंगे तो ईमान कौन लाएंगे? इनका नस्ल में जो भी बाद में आएगा वही तो ईमान लाएगा, इसको मत मारा करो। और वो पहाड़ कौन था? यही है, इसका नाम जबल अल जालिस। शफा मारो के पास जबल कुबाइस। जबल कुबाइस कौन सा? जिस पहाड़ के ऊपर ठहर के नबी अलैहिस्सलाम अंगुली की जोरिया से चांद को 2 टुकड़े किया, कौन किया गया था? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किया था, नबी अलैहिस्सलाम की मौजूजा दिखाने के लिए। समझ में आई बात? यहाँ से लेके मक्का तक कुचलने के लिए बोले थे। और नबी अलैहिस्सलाम ये मस्जिद की भी नाम दिया गया अल-कुरू, अलिफ लाम काफ वाव आइन। अल-कुरू, अल-कुरू का मतलब टेक लगा के बैठना। तीसरा दफ़ा आया मिराज से पहले, ये मिराज के बाद जब आया हुआ है वो आपको देखा है ना, मस्जिद अल मदहुन, मीम दाल हा वाव नून, मदहुन। मदहुन का मतलब अचानक,
कुरान करीम में सूरह अल-जारिया में एक आयत आया हुआ है, वमा खलक़तु जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, मैं इंसान को और जिन को बनाया हमारा इबादत के लिए। तो पहले फर्स्ट जिन आए थे, तो हमारा से ज़्यादा इबादत उन्होंने करता था। जब नमाज के बाद, मेराज के बाद नमाज का तोहफा आया था, तो सबसे पहले